हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एसआई। हाँ, एसआई का हर एक कंसेप्ट, और इसमें आपको ऐसा ऐसा कंसेप्ट बताने वाले हैं जिससे आपको कितना भी एसआई आपको निकालना होगा तो सिर्फ बिना पेन और बिना पेपर का आप निकाल दीजिएगा। बिना वीडियो के स्किप किए देखिए और लास्ट तक आप बने रहिएगा। अगर वीडियो समझ में नहीं आए अगला वीडियो मत देखिए, क्योंकि आप मेरे पड़ोसी नहीं है कि आप मेरे देखेंगे। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने नहीं बल्कि मैं आपको सिखाने आया हूँ, तो एक एक बात आपको समझ में आएगा उसकी गारंटी मुझे दीजिए। अगर आप नए हैं, आपको सीआई में कुछ नहीं आता है, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको हर एक वो क्वेश्चंस आएगा जो आपके पेपर में आता है, और जो आप बनाना चाहते हैं वो सारे क्वेश्चंस आप बना पाएंगे। और मैं आपको इसमें कंसेप्ट और ट्रिक दोनों बताने वाला हूं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे कि एसआई कैसे निकलता है और एसआई क्यों निकाला जाता है, और एसआई और सीआई में डिफरेंस क्या होता है। आप एक ही ट्रिक से सारे क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। हाँ, जैसे देखिए हम यहाँ पर बात करें कि एसआई होता क्या है, तो देखिए आपने सीआई में पढ़ा होगा, एसआई में पढ़ा होगा कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट में। आपने अगर सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा है तो सिंपल इंटरेस्ट में आपने यही ना पढ़ा होगा कि कोई राशि होती है और किसी रेट पर अभी हम आपको कंसेप्ट बता रहे हैं। अभी तुरंत ऐसा ट्रिक बताएंगे कि पूरे चैप्टर में लगेगा सीआई के वो। हाँ, कल कुछ वीडियो जा था उसमें कुछ बातें रह गई थी जिसके चलते मैं आपको ये अभी बता रहा हूँ, और इसमें सारी बात करेंगे हम जो उसमें किया गया था। तो देखिए आपने क्या पढ़ा होगा कि कोई मूलधन है, आपको कोई पी मूलधन है, और रेट से मान लीजिए कोई 10% का रेट है और टी समय के लिए, यानी टी आपका 1 वर्ष दे देता था, तो आप क्या करते थे, इसका ऐसा निकालते थे, ऐसे इसी तरह निकालते थे कि पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, इसी तरह निकालते थे ना। ये पी आपका यहाँ पर क्या हो जाता था, मूलधन हो जाता था। तो एसआई आप इसी तरह निकालते थे। तो एसआई देखिए, 1 वर्ष का जो एसआई हो और 1 वर्ष का जो सीआई हो वो इक्वल होता है। जैसे मैं यहाँ पर बात करूं, इसी मेथड से मैं निकालूं तो 1000 का क्या हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा यहाँ पर, इनटू रेट क्या हो जाएगा 10%। अभी आपको खोपड़ा खोलने वाला ट्रिक बताएंगे, उसके बारे में मत कीजिए। और ट्रिक आप बनाएंगे, मैं कंसेप्ट बताऊंगा, ट्रिक खुद आप बनाएंगे और आपके सामने ट्रिक बनेगा, वो मैं अलग से नहीं लेकर आऊंगा, आपको सामने ट्रिक बनेगा वो। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपका एसआई आता था, वो एसआई जो आता था कितना रुपया आता था, 100 रुपया। यानी जो आपका एसआई आता था वही हम बात करें कि यहाँ पर अगर सीआई आपको निकालना होगा, 1 वर्ष का सीआई। 1 वर्ष का सीआई का मतलब होता है 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछे कि 1000 रुपया पर 10% की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो भी आपका कितना रुपया होगा, 100 ही रुपया होगा। कितना होगा, 100 ही रुपया होगा। हाँ, आपका अभी भी कितना होगा, 100 ही रुपया होगा। सीआई भी 1 वर्ष का वही होगा। लेकिन अगर मैं यही कह दूं कि अगर सेकेंड वर्ष में चलिए, यानी दूसरा वर्ष सीआई निकालिए, मतलब दूसरा वर्ष सीआई निकालिए, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज सेकेंड वर्ष का निकालिए, तो जब अब आप निकालेंगे तो ये 1000 रुपये तो आपका ही है, 1000 रुपये पर निकाल भी करेंगे। लेकिन जो आपका मूल ये एसआई आया है, यानी जो 100 रुपया आपका ब्याज आया है, ये अब आप इस पर भी निकालेंगे। यही तो डिफरेंस है एसआई और सीआई में, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर यही है कि जो आपका साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज मूलधन पर निकलता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो मूलधन पर तो निकल भी करता है, और जो आपका इंटरेस्ट आया रहता है, यानी जो ब्याज आया रहता है उस पर भी आपको इंटरेस्ट लगता है। जैसे बिजली के बिल में आप देखे होंगे, उस पर इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है। तो इसमें क्या होगा, आपका 1000 रुपए पर तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन 100 रुपए पर भी लगेगा। जो आपका ब्याज आया था यहाँ पर 1 वर्ष का, उस पर भी लगेगा। यानी अब जो आप जब निकालिएगा यहाँ का सीआई, तो क्या हो जाएगा, अब 1100 रुपया पर निकलेगा। ये कितना पर निकलेगा, 1100 रुपया पर 10% के हिसाब से। अभी भी 1 वर्ष का निकलेगा, 1 वर्ष का ही निकलेगा। तो कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो कटा, बच जाएगा कितना, 110 रुपया। देखिए 110 रुपया हो गया। यानी देखिए 2 वर्ष में टोटल जो आपका अमाउंट है, अमाउंट का मतलब जानते हैं, मूलधन। अमाउंट का मतलब जो आपका मूलधन है 2 वर्ष में कितना रुपया हो गया, 1 वर्ष में 100 रुपया ये, और दूसरे वर्ष में 100 रुपया ये। यानी हम कह सकते हैं कि जो 2 वर्ष का आपका सीआई जो है 210 रुपया निकल गया। कितना निकल गया आपका, 210 रुपया। यानी जब हम टोटल अमाउंट का बात करेंगे, यहाँ से टोटल जब अमाउंट का बात करेंगे तो टोटल अमाउंट के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1000 रुपया आपका पहले का अमाउंट था, और 200 कितना रुपया
210 रुपया निकल गया, यानी 0 का 0, 1 का 1, 2 का 2 और 1 का 1। यहां से हम आपको एक ट्रिक सिखाना चाहते हैं, पहले और थर्ड ब्रश और फोर्थ ब्रश का निकालें, उसके बाद हम आपको एकदम ट्रिक इसी में से बताएंगे। इतना लिखे है ना, इसी में से आपको सामने ट्रिक निकाल कर रखेंगे और खुद आप सामने देखेंगे कि ट्रिक कैसे बना वो। हाँ, तो देखिए ये जो हो गया, ये तो आपका सेकंड ब्रश का हो गया। ये कितना ब्रश का हो गया? सेकंड ब्रश का टोटल अमाउंट हो गया, ये टोटल आपका अमाउंट हो गया। जो सेकंड ब्रश का जो आपका 2 ब्रश में जो CI आया हुआ है वो ए है, वो ये है। चलिए अब चलते हैं हम थर्ड ब्रश पर। तो हम बात करते हैं यहाँ पर थर्ड ब्रश में, यानी तीसरे ब्रश में जो आपका निकलेगा SI CI जो आपका तीसरे ब्रश में निकलेगा वो कितना पर निकलेगा? 1000 प्लस 100 रुपया प्लस अब की बात कितना आया था आपका CI 110 रुपया, यानी इस पर भी निकलेगा, इस पर भी आपका निकलेगा, यानी तीनों को जोड़ देंगे तो निकालेंगे तीसरा ब्रश, यानी तीसरे ब्रश का जब आपका CI निकलेगा यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा तो कितना पर निकलेगा? आपका टोटल 1210 रुपया पर निकलेगा। जैसे आपका पहले का ही जो आपका मूलधन था ये 1000 रुपया था, सेकंड ब्रश में फर्स्ट ब्रश में 100 रुपया, सेकंड ब्रश में 110 रुपया और तीसरे ब्रश में अब कितना आएगा तो उसकी बात हम यहाँ पर कर ले। तो तीसरा ब्रश जब निकालेंगे तो हम किस पर निकालेंगे? इस पर निकालेंगे। 1210 गुने 10 इंटू 1 बटा में क्या हो जाएगा? 100। हम एक एक करके निकाल रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा आपको समझ में आए। तो 1 0 से ये 1 0, अब कितना निकल गया आपका? तीसरा ब्रश जो आपका SI आया, सॉरी CI जो आया वो कितना आया है? 121 रुपया, यानी जो तीसरा ब्रश आपका SI आया है वो 121 रुपया है। अगर हम तीसरे ब्रश का SI जो आपको ये मूलधन में हम जोड़ दें तो टोटल आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? तो टोटल आपका अमाउंट हो जाएगा 1210 और प्लस 121। यही सबसे तो ट्रिक निकलेगा, इसी सबसे ट्रिक निकलेगा। हाँ, 1 का 1, 3 का 3, 3 का 3 और 1 का 1, यानी 3 ब्रश में जो आपका अमाउंट होगा चक्रवृद्धि ब्याज लगा करके वो 1331 रुपया होगा। लेकिन वही साधारण ब्याज होता तो 1331 रुपया नहीं होता, नहीं 1331 रुपया नहीं होता। ये तो हो गया आपका 3 ब्रश का। थोड़ा एक ब्रश का और हम निकाल दे रहे हैं, एक ब्रश का और हम निकाल दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा ये मिटाना चाहेंगे, ये हम क्या करेंगे? मिटाना चाहेंगे। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये दूसरे ब्रश का है, ये तीसरे ब्रश का अमाउंट है। दूसरे ब्रश का कितना आया था? 210 रुपया आया था CI। तीसरे ब्रश का CI कितना आया था? 121 रुपया आया था तीसरे ब्रश में। अगर तीसरे ब्रश में 121 रुपया नहीं, अगर हम सबको जोड़ देंगे ना 121 रुपये और 210 रुपये, तब जाकर के टोटल 3 ब्रश का आपका CI निकल जाएगा। यहाँ पर हम 4 ब्रश की बात करें, यानी चौथा ब्रश में आपका क्या होगा CI। आप थोड़ा सा कंसेप्ट समझिए, उसके बाद ट्रिक अभी बताएंगे हम। ट्रिक ये खत्म हुआ और ट्रिक आपका स्टार्ट हो जाएगा, बस यहीं से इस बोर्ड से निकल जाकर ट्रिक स्टार्ट होगा। तो देखिए जो चौथा ब्रश में आपका जो CI निकलेगा वो आपको कितना पर निकला था? अब निकलेगा इस पे, अब किस पे निकलेगा? अब आपका इस पे निकलेगा कितने पर? 1331 रुपया पर, यानी 1331 गुने 100 गुने 1 बटा में क्या हो जाएगा? 100। 1 0 से 1 0 कटाइए, फिर 10 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 133 रुपया 10 पैसा। 133 रुपया 10 पैसा, यानी चौथा ब्रश का जब आपका CI निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा, तो वो कितना हो जाएगा? 333 रुपया, सॉरी 133 रुपया 10 पैसा। और जो पहले का आपका अमाउंट था, अमाउंट कितना था? 1331 रुपया प्लस 333 रुपया 10 पैसा। बस आपका ट्रिक अब यहां से निकल गया। अब ये आपका अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट का मतलब हो जाएगा, आपका जानते हैं क्या? अमाउंट का मतलब हो जाएगा टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट आपका कितना है? तो ये जब यहां से जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1। बस अब आपका ट्रिक आ गया। अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा कॉन्शियस होइए, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर आइए। अब देखिए हम यहाँ से बस अब ट्रिक के बारे में चलते हैं। ये तो हो गया आपका बेसिक कि एक ब्रश निकालेंगे, 2 ब्रश निकालेंगे तो कैसे चक्रवृद्धि ब्याज कैसे लगता है। इतने बात समझ में आई तो ठीक है, नहीं समझ में आया है तो अभी हम वो लिख रहे हैं ट्रिक, और इसी में से ट्रिक निकाल करके लिख रहे हैं और आपको अप्लाई करना भी सिखाएंगे आपको हम। हाँ, अप्लाई करना भी सिखाएंगे। तो हम यहाँ से इसको थोड़ा सा क्या करेंगे? मिटा देंगे। जैसे देखिए अब हम यहाँ से बात करेंगे, बस एक ब्रश का तो आपको पता है कि एक ब्रश का CI जो और SI जो होगा वो क्या होगा? इक्वल होता है। एक ब्रश का SI और CI जो होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। तो देखिए हम अमाउंट का कंपेयर करेंगे। तो देखिए हमने आपको ये बताया है ना कि 2 ब्रश का अमाउंट जो था आपका, 2 ब्रश का अमाउंट कितना था आपका? देखिए 1210 रुपया 2 ब्रश का अमाउंट था। 13 ब्रश था। थर्ड ईयर का अमाउंट कितना था? थर्ड ईयर का 1331 थर्ड ईयर का अमाउंट।
4 ईयर का अमाउंट क्या था आपका 166.4.10 बस से निकल कर आ गया। देखिए ना, अगर आपसे 2 बरस का सीआई पूछे, यानी 2 बरस का सीआई पूछे, तो आपको जानते हैं क्या लेना है, 2 बरस का 3 ईयर का पूछना है, यानी 3 ईयर का सीआई पूछे आपसे, उसके बाद 4 ईयर का सीआई पूछे आपसे, 4 ईयर का सीआई पूछे, तो आपको जानते हैं क्या लेना है, क्या लेना है, क्या लेना है। देखिए ना, देखिए 2 बरस का हमारा सीआई क्या था, 2 बरस का टोटल अमाउंट क्या था 1210 रुपया। तो यहां से हम 2 बरस का है ना, तो 2 ये पॉइंट लेंगे, कितना लेंगे 2 पॉइंट, यानी 2 और 1। 2 बरस का अगर आपसे पूछेगा तो 2 और 1 का अनुपात लीजिएगा। अभी हम इसको अप्लाई भी करना सिखाएंगे कि 2 और 1 लेंगे तो कैसे लेंगे और क्या अप्रोच होगा, वो सारी बात सिखाएंगे। 2 बरस का अगर आपको सीआई निकालना है तो 2 और 1 रेशियो लीजिए और बिना पेन और बिना पेपर का सॉल्व कीजिए। हाँ, 2 बरस का 2 और 1 लीजिए। उसी तरह चलेंगे 3rd ईयर में, तो 3rd ईयर में देखिए 3rd ईयर में कितना बरस होता है 3 बरस, तो यहां से 3 गुना नंबर को घटाइए, यहाँ से 3, तो 3rd ईयर में हो जाएगा 3 और 1 का रेशियो होगा 3 1 का रेशियो होगा 3 बरस में। चौथा बरस का रेशियो क्या होगा, चौथा बरस का जो रेशियो होगा 4 6 4 1, 4 6 4 1। अरे भाई तो रेशियो लिख दिए, इसको अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए आइए अप्लाई कैसे करना है। अब आइए अप्लाई कैसे करना है, और इसका मेन अब यूज यहां से स्टार्ट होता है। अब देखिए ट्रिक आपके सामने निकल कर आ गया, अब उसका यूज आप सीखेंगे। हाँ, उसका यूज सीखेंगे कि इसका यूज कैसे किया जाएगा। अरे भाई कैसे किया जाएगा, आइए करके दिखा रहे हैं हम आपको, आपके सामने। देखिए आपके सामने हमने सब सारे ट्रिक और जितने भी हैं सारे सबका निकाले। जैसे मान लीजिए कि आपको 1000 रुपया दिया है, मान लीजिए कि 1000 रुपया दिया है, 1000 रुपया। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि सीआई और एसआई का अंतर कैसे निकाला जाता है, एक ही अभी तुरंत सीखेंगे। एसआई और सीआई का अंतर कैसे निकालिएगा उसी में सीखेंगे। देखिए मान लीजिए 1000 रुपया दे दिया आपको, और जो रेट है, रेट आपको दे दिया है 10%, और टाइम जो है 2 बरस का बता रहे हैं, 2 ईयर दे दे, 2 ईयर दे दे, तो 2 ईयर दे दे। तो आपको ये नहीं करना है कि ए, ऐसे नहीं करना है कि ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर एन। ये भाई साहब अगर आपको नहीं आता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं दावे के साथ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे देखिए हमने आपको क्या कहा है कि 2 बरस का अगर सीआई पूछा था, आप रेशियो क्या लेंगे 2 और रेशियो क्या लेंगे 1। अब देखिए फर्स्ट काम आपको करने क्या है, फर्स्ट काम आपको करने क्या है कि कितना परसेंट है ये रेट 10%। 1 बरस में 10% कितना होगा 100 रुपया, नहीं पता है तो ऐसे निकाल लीजिए 1000 गुने 10 गुने 1 बटा में क्या 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना है आपका 100 रुपया है। तो बस यहाँ पर 100 लिख दीजिए, 100 लिख दीजिए। फिर दूसरा बार भी आपको 10% देना है, सेकेंड टाइम भी 10% देना है, तो 10% लेना है। तो इसका नहीं, ये नहीं कि फिर सेकेंड टाइम इसका 10%, इसका 10% जो आपका यहाँ पर निकाले है ना, इसका 10%। तो किसी भी नंबर के अगर एक पॉइंट के बाद, एक डिजिट के बाद अंदर डिजिट लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं, तो वो 10% हो जाता है। तो यहाँ पर 10% कितना हो जाएगा, ये 10 रुपया हो जाएगा। यानी 100 गुना 2 इक्वल्स टू 200, 100 10 गुना 1 इक्वल्स टू 1, यानी 210 रुपया आ गया आपका सीआई। ये आपका सीआई आ गया, सीआई आ गया 10 बरस 210 रुपया। और जो आपका एसआई है और सीआई का अंतर है, एसआई और सीआई का अंतर ये रहा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालिएगा तो सीआई, और कंपाउंड निकालिएगा साधारण ब्याज तो एसआई, उन दोनों का अंतर निकाल कर चेक कीजिएगा तो ये हो जाएगा। नहीं पीछे है तो देखिए आइए हम आपको अभी प्रूफ करके दिखा रहे हैं। जैसे देखिए 210 रुपया आपका आ गया सीआई, अभी 210 रुपया पीछे वाले हम निकाले थे कि 210 रुपया 1210 रुपया हो रहा था, तो 210 रुपया में क्या था, उसमें सीआई था, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 210 रुपया। अगर उसी तरह 3 बरस का पूछते आपसे, 3 बरस का कैसे निकालना है, तो ऐसे देखिए मान लीजिए यहाँ पर 5000 रुपया आपको दे दे। आप तो सोच रहे हो कि 10,000 रुपया 1000 रुपया दे रहा है तो इतना जल्दी कर रहे हैं, आपका टाइम यही दे दे, सॉरी रेट आपका यही दे दे और टाइम सिर्फ चेंज कर दे, 3 ईयर टाइम कर दे, टाइम 3 ईयर कर दे। तो हमने आपको क्या बताया कि 10 बरस का, सॉरी 3 बरस का निकालना होगा तो रेशियो क्या लेना है 3 3 1, बस इसको मिटाइए और 3 3 1 रेशियो लगाइए और अपना आंसर पाइए। क्या कीजिए, आंसर पाइए। जैसे देखिए अब कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर वो नहीं रहेगा, रेशियो क्या लिखेंगे 3 3 और 1। अब इसको ऐसे कीजिए, डैश कर दिए। फर्स्ट काम आपको क्या कहा है कि जितना परसेंट दिया रहे आपको उतना परसेंट 10% निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट के बाद रखिए
एक डिजिट के बाद रखे पॉइंट, आपका 10% निकल जाएगा। तो 10% कितना हो जाएगा 500। फिर इसका 10%, आगे वाला में लिखना है तो इसका 10%, ना कि इसका 10% कितना हो जाएगा 50। इसमें भी हमने एक पॉइंट के बाद लगा दिया तो 10% हो गया 50। फिर इसका 10% यानी इसका 10% कितना हो जाएगा 5। बस निकालिए ना, ये हो जाएगा 1500, ये हो गया 1500, ये हो गया 150 और ये कितना हो गया ये 5, यानी टोटल कितना हो गया 15, 1650, 1655। क्या आप इतना एसआई और ईसीआई जल्दी फास्ट निकाल सकते थे? नहीं निकाल सकते थे। हम ये कह सकते हैं कि आप इतना जल्दी फास्ट नहीं निकाल सकते थे बिना इस वीडियो को देखे। और यहां से एक बात, तो वो तो सीआई तो आ ही गया, लेकिन एसआई और सीआई का अंतर भी आपका आ गया। यानी एसआई और सीआई का जो अंतर होगा वो 155 के इक्वल होगा। किसके? 155, 155 रुपए के इक्वल होगा। हाँ, एसआई और सीआई का जो अंतर होगा यहाँ से 155 रुपए का अंतर होगा। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको लगे कि आपका दोस्त, किसी दोस्त को आपको जरूरत है इस वीडियो को, तो जरूर शेयर कीजिए। चलिए हम चलते हैं कि 4 ब्रश का कैसे निकाला जाएगा। हाँ, 4 ब्रश पर भी हम बात करेंगे। चलिए हम 4 ब्रश पर भी बात करेंगे। जैसे इस वैल्यू को हम चेंज न करके सिर्फ ईयर को हम चेंज कर देंगे यहाँ से। तो हमने आपको अभी ये बताया है कि अगर 4 ब्रश का निकालना हो तो आपको क्या करना है। 4 ब्रश को निकालने के लिए आपको रेशियो लेना है 4641। 4641 का आपको रेशियो लेना है। तो आपको क्या करना है 4641 का रेशियो ले लेना है। और सेकंड काम क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप रेशियो ले लेंगे। सेकंड काम आपका जितना परसेंटेज दिया है उतना का 1% निकालिए, 10% निकालिए। जितना परसेंट दिया है उसका परसेंट निकालिए। तो 10% दिया है तो 10% यहाँ पर हो जाएगा क्या 500 रुपया। 500 रुपया। आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि 10% हम क्यों ले रहे हैं, अभी बता रहे हैं हम आपको। देखिए, फिर आप 10% निकालिएगा तो क्या हो जाएगा ये 50। 10% यहाँ पर ले लीजिए, फिर 10% इसका क्या हो जाएगा 5, फिर 10% इसका यानी 0.5। बस अब सबको मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड कीजिए, यानी 5 चौका 20, ये हो जाएगा आपका 2000।